नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि दिल्ली के एम्स के अस्पताल से 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ H5N1। अब देखिएगा, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अक्सर आप सुनते होंगे बर्ड फ्लू के बारे में, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के बारे में, जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल जो ये होता है इसको हम कहते हैं बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के तो कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, तो यहां पर जो H5N1 वाला है, इसमें पहली बार भारत के अंदर ह्यूमन डेथ देखने को मिली है। विश्व में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कई बार हो चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन भारत में पहली बार H5N1 की वजह से ह्यूमन डेथ हुआ है और इसमें 11 साल का जो बच्चा है, हरियाणा से बिलोंग करता था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और आप सुन रहे होंगे, जनवरी के महीने से ही इसी साल से बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस देश के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर काफी सारी मृत्यु देखने को मिल रही थी। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। जैसा कि मैं आपको बताया कि हरियाणा से बिलोंग करता है कि 11 साल का बच्चा, कहीं पर 12 साल बोला जा रहा था, तो दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल में वो भर्ती हुआ था 2 जुलाई से उसको न्यूमोनिया, ल्यूकेमिया, इस तरह के लक्षण दिख रहे थे और उसको भर्ती किया हुआ था और आज ही उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा एम्स के द्वारा बताया गया है। और ये देश के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि पहला केस है H5N1 का जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हुई हो। वैसे जो बर्ड फ्लू है उसके तो कई सारे केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल बर्ड फ्लू के केस के मामले में भी इस साल पहली बार हमें मृत्यु देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में सारी जो जानकारी है वो पुणे के अंदर आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कोविड से रिलेटेड बहुत सारी जांच करता रहता है, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। सबसे पहले क्या होता है कि आजकल तो कोई भी केसेस आ रहे हैं तो उसमें कोविड की जानकारी ली जा रही है कि क्या उसको कोविड है तो नहीं है। तो कोविड वो नेगेटिव पाया गया, मतलब उसको कोविड नहीं था, और इसके बारे में फर्दर जानकारी भेजी गई, एनआईवी से जांच कराया गया, तब जाकर पता चला कि वो H5N1 से जो है इन्फेक्टेड था। और इसकी वजह से जो स्टाफ उसको देख रहा था, वो उसके कांटेक्ट में आया था, उसको बोला गया है कि अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करने के लिए, सिम्टम्स देखने के लिए, किसी भी प्रकार की अगर इन्फेक्शन देखने को मिलती है तो वो तुरंत रिपोर्ट करे, क्योंकि ये एक प्रकार का कंटेजियस होता है, मतलब कि ये फैल सकता है, एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है। और H5N1 वाला जो है वो यूजुअली पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, बट स्टिल यू नेवर नो कि कब इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर क्या है कि देश में हमारी जो बॉडी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनकी एक टीम क्या है, इस बच्चे की जो विलेज है, गांव है हरियाणा के अंदर, वहां पर विजिट कर रही है, वहां पर सब कुछ जांच कर रही है, देख रही है कि कहीं और तो केसेस इस तरह के नहीं हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है जब मैं कहता हूं इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू के बारे में, ये क्या होते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप इसको इन्फ्लुएंजा बोलिए या फिर फ्लू बोलिए, ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, एक ही चीजें होती हैं। ये वायरल इंफेक्शन होता है, मतलब कि वायरस की वजह से होता है, कंटेजियस होता है। कहने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन हो गया, या फिर बर्ड से एनिमल में आ जाता है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बर्ड से ह्यूमंस में आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यह अटैक करता है, जिस तरह से कोविड हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, वैसे ये भी देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंजा है, जब हम फ्लू की बात करते हैं, इसको आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 3 मेन प्रकार के होते हैं, एक हो गया ए, बी और सी। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा ए है या फिर फ्लू ए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया दोनों एक ही होते हैं। ये इन्फ्लुएंजा जो ए वायरस है वो सबसे ज्यादा सीरियस होता है, इसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु हो सकती है। तो इसकी वजह से हमें इन्फ्लुएंजा ए के बारे में पढ़ना चाहिए या फिर फ्लू ए के बारे में। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे फ्लू ए के अंदर, तो 131 डिफरेंट सब टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हां, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है उसके 131 अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अंदर जैसे कि आपने कोविड में सुना होगा ना, जो स्पाइक प्रोटीन होता है, प्रोटीन लगा होता है, तो इसके अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है हीमोग्लूटिनिन और दूसरा होता है न्यूरामिनिडेज। ठीक है, तो H होता है और N होता है, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। अब क्या है कि ये जो 131 अलग अलग सब टाइप्स मैंने आपको बताया, इसमें से अगर आप 2 को छोड़ दो,
दो को छोड़ दो तो बाकी जितने भी 129 प्रकार के हैं वो सभी बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, और इसी की वजह से हम इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ना, फ्लू ए वायरस है, इसको बर्ड फ्लू क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें से ज्यादातर लगभग सभी जो है वो बर्ड को इंपैक्ट करते हैं, इसीलिए बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। अब आते हैं हम इसमें कि डिसाइड कैसे होता है। देखिए H और N मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लुएंजा ए के अंदर 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, तो H में भी अगर आप देखोगे तो 18 प्रकार के ये आपको डिफरेंट प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। H वाले 18 डिफरेंट प्रकार के हैं और N वाले भी आपको 11 अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि H5 N10 हो गया, इसी प्रकार से H10 हो गया और N1 हो गया, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, और इसी की वजह से आपको 131 अलग अलग आज के डेट में हमें देखने को मिलता है। और इसमें से क्या होता है कि ज्यादातर मैंने आपको बोल दिया बर्ड को इंपैक्ट करता ही है, इन्फेक्ट तो करता ही है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कि मैमल्स को भी इंपैक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पिग्स हो गए, डॉग्स, हॉर्सेज और ह्यूमंस भी तो मैमल्स हैं, तो ह्यूमंस को भी ये कुछ वाले, मतलब सभी नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितने प्रकार के ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। तो देखिए जो H वाला है मैंने आपको बोला था कि 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन ह्यूमंस को 3 प्रकार के इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक H1 है, H2 है और H3 हो गया। और जो N 11 प्रकार के होते हैं N वाले, वो आपके 2 इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को, N1 वाला और N2 वाला। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो H1N1 और H3N2 ये दो क्या है ना, ये एक प्रकार से ह्यूमंस के लिए कॉमन हो गया, मतलब आपको भी ये होता होगा, लेकिन नॉर्मल बुखार होता होगा, फ्लू की तरह ये वापस चला जाता है, ये बहुत कॉमन हो गया है ह्यूमंस में, और इसी की वजह से इसको ह्यूमन फ्लू भी कहा जाता है। ये जो 2 वाले हैं ना, ये 2 आपके ह्यूमन फ्लू भी हम कहते हैं, और बाकी जितने हैं एक प्रकार से उसको बर्ड फ्लू के तौर पर हम जानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ H1N1 और H3N2 वाले होंगे ह्यूमंस को, ये तो क्या है बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन और भी जो अलग अलग प्रकार के हैं जब इन ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं तो काफी बड़ा पैंडेमिक आ सकता है। जैसे कि आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना होगा, वो H1N1 उस समय आया था 1918 में, काफी बड़ी तबाही हुई थी, करोड़ों लोग मारे गए थे। एशियन फ्लू हो गया, H2N2 वाला हो गया। तो जब भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी ये अलग अलग समय पर, तो काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। तो यहां पर और कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखिए ज्यादातर क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंजा ए मैंने आपको बता दिया वाइल्ड बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं, पोल्ट्री को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स की बहुत मृत्यु होती है। लेकिन ओकेशनली क्या होता है कि इनमें से कुछ जो है ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि यहां पर H5N1 जो कि अभी पहला डेथ हुआ है भारत के अंदर, ये वाला स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो 1997 से कई लोगों की ऑलरेडी विश्व भर में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन भारत में पहली बार इसकी वजह से मृत्यु हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि अब चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी कि ये H5N1 ये एग्जैक्टली क्या है, ये प्रकार है, एक सब टाइप है ओवरऑल इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। अब हम भारत की बात करें तो भारत में इसी साल जनवरी के महीने से अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बर्ड फ्लू देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड बर्ड्स जो हैं ऑलरेडी डेड पाए गए हैं, मृत्यु हो चुकी है, और कुछ पोल्ट्री जो चिकन्स हो गए इनको जानबूझकर मारा गया है। क्यों मारा गया है? क्योंकि ये और ज्यादा फैला सकते थे। लेकिन ज्यादातर ये जो बर्ड फ्लू अभी तक केसेस देखने को मिला है भारत के अंदर, वो जो स्ट्रेन है वो है आपका H5N8, और H5N8 मैं आपको बता दूं ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, ये बहुत ही कम डेंजरस होता है ऐसा बताया जाता है। तो जनवरी के महीने से ही क्या हुआ था, स्टिल यहां पर सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने जो अलर्ट है वो साउंड कर दिया था, सभी को वार्निंग दे दी थी, और महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह आप देखोगे तो यहां पर काफी नंबर ऑफ केसेस देखे गए थे, और इसकी वजह से पंजाब, महाराष्ट्र, केरला में इन 3 राज्यों के अंदर 50,000 बर्ड्स जो हैं वो मारे गए थे ऐसा देखा गया, और बाकी कई सारे राज्यों में भी थाउजेंड्स ऑफ बर्ड जो हैं वो मारे गए हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ राज्यों के अंदर क्या किया गया, जो पोल्ट्री है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, मतलब उसका सेल नहीं होगा। कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर जो चिकन है, एग हो गया, इस तरह की डिशेस को भी बैन कर दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि इसकी वजह से मृत्यु कितने लोगों की होती है। सपोज आपको इन्फेक्ट कर दिया तो मोर्टेलिटी रेट कितना है? देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये जो H5N1 है ये बहुत ही रेयर होता है कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करे, लेकिन एक बार हो गया तो 60% चांस है कि मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि ये हमें हो ही ना, क्योंकि अगर हो गया तो 60% चांस है कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग अच्छे से पकाकर चीजों को खाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, उधर जो देश अगर आप देखोगे वहां पर ज्यादा आपको केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सही तरीके से पका के चीजों को नहीं खाया जाता है। भारत
भारत में ज्यादातर अगर आप देखिए तो उसको पकाकर खाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है हम उसको एक्सपोज कर देते हैं। वैसे बोला जाता है कि 70 डिग्री सेल्सियस होते ही अगर किसी चिकन के अंदर कहीं पर भी ये वायरस है तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर मर जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो अच्छे से पकाकर खाना चाहिए और इसी की वजह से भारत में आपको इतना इन्फेक्शन इसका देखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको अपडेट दे दूं कि आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था 1-2 महीने पहले। जो चाइना है वहां पर एक पहली बार पूरे विश्व भर में पहली बार ये जो H10N3 है इसका केस डिटेक्ट किया गया था। ये चाइना में हुआ था, अभी जस्ट 2 महीने पहले की बात है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब ये केस आज तक कभी नहीं आया था ये वाले स्ट्रेन का, लेकिन चाइना में तो आपको पता ही है समय समय पर ये मिलते रहते हैं। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया एवियन फ्लू के बारे में, मतलब इन्फ्लुएंजा फ्लू ये जो भी है इसका ओरिजिनेट कब हुआ था, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyiq.com पर जाइए, सारी चीजें आपको अफोर्डेबल रेट्स पर मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।